नई नौकरी मिलना रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों हो सकता है। जब मुझे डाउनटाउन ला में एक कार्निवल में गर्मियों की नौकरी मिली, तो मैं कॉलेज के अपने आखिरी साल के लिए स्कूल वापस जाने से पहले कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता था। कार्निवल में राइड्स, गेम और खाने पीने की जगह थी, लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा फन हाउस था, जो अंधेरा होने पर एक भूतिया घर में बदल जाता था। वहां एक बड़ी, मजबूत इमारत थी जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे वह किसी बूढ़े आदमी की थी। मुझे फन हाउस की देखभाल करने का काम दिया गया था, जहां कार्निवल में हर कोई आना पसंद करता था। मेरा काम लोगों को अंदर आने देना, यह सुनिश्चित करना था कि वे मजेदार और सुरक्षित समय बिताएं, और फिर उन्हें जाते हुए देखना था। पहले तो यह सब बहुत आसान लग रहा था। एक दिन मुझे कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हुई दिखाई देने लगीं। इसकी शुरुआत छोटी छोटी गलतियों से हुई। मैंने देखा कि 12 लोग अंदर गए, लेकिन केवल 11 ही बाहर आए। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलत गिनती की है, क्योंकि शोर और मौजमस्ती के बीच हिसाब रखना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संख्याएं अजीब होती गईं। एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। जब 7 लोग किसी जगह पर गए, तो केवल 6 ही बाहर आए, और जब 10 लोग अंदर गए, तो केवल 9 ही बाहर आए। मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर एक बहुत ही व्यस्त दोपहर में मैंने एक खूबसूरत गोरी लड़की को फन हाउस की ओर जाते देखा। वह बहुत सुंदर लग रही थी और वहां मौजमस्ती कर रहे बाकी सभी लोगों से अलग लग रही थी। वह मुझसे थोड़ी ही बड़ी लग रही थी। मुझे दूसरी बार देखना पड़ा क्योंकि मैं अजीब नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं एक पल के लिए उसे देखे बिना नहीं रह सका। वह मेरी ओर मुस्कुराई, मुझे मेरा टिकट दिया, और मैंने उसे दिखाया कि फन राइड के लिए कहाँ जाना है। जब वह अंधेरे क्षेत्र में चली गई, तो मैं वापस अपने काम पर लग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों को देखता रहा। कभी कभी वे मुझसे सवाल पूछते थे और मैं ध्यान से सुनता था। मैं विशेष रूप से एक लड़की पर नजर रख रहा था जो वहां थी, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता था। जल्द ही मैंने देखा कि उसके बाद आने वाले अन्य लोग जाने लगे थे। थोड़ी देर बाद मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। चूंकि मैं वाकई चिंतित था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे ढूंढने जाना एक अच्छा विचार होगा। मैंने सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और फिर अंधेरे कमरों और संकरे गलियारों में ढूंढना शुरू कर दिया। मैं घर के चारों ओर घूमा और मुझे कुछ छोटा सा दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह दीवार पर एक छोटी सी रेखा थी। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा। मैं वाकई उत्सुक था, इसलिए मैंने दीवार के एक हिस्से पर दबाव डाला और क्लिक की आवाज सुनी। मैं उसके साथ खेलता रहा, और जब मुझे पता चला कि यह एक गुप्त दरवाजा है, तो मैं इतना हैरान हुआ कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजा बहुत धीरे से खुला और मैंने एक अंधेरा गलियारा देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। क्या हो रहा था? मुझे पता था कि मुझे बाद में अपने बॉस से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपने फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करके देखने के लिए गलियारा से नीचे चलने लगा। मैं वाकई उलझन में था और डरा हुआ था, और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अभी भी हर चीज से हैरान था। मैं गलियारा के अंत तक चला गया और एक और दरवाजा पाया। जब मैंने इसे खोला, तो मैं यह देखकर वाकई हैरान रह गया कि यह कार्निवल की ओर जाता है। मुझे खुशी और राहत महसूस हुई, क्योंकि इसने मुझे दिखाया कि मैं कल्पना नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों को मैंने जाते हुए नहीं देखा था, उन्हें भी यह गुप्त दरवाजा मिल गया होगा और उन्हें लगा होगा कि यह बाहर निकलने का रास्ता है। जब मैं वापस आया, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं उस लड़की से बात नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वापस जाने के बजाय जहां मुझे जाना था, मैंने फन हाउस के चारों ओर देखना जारी रखा।
मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा बस थोड़ा और समय मौजमस्ती करते हुए बिताना चाहता था। मैं कुछ और कमरों में गया और फिर मैंने दीवार पर कुछ ऐसा देखा जो पहली चीज जैसा ही लग रहा था। मैंने उसे फिर से छुआ और वह खुल गया, लेकिन यह वास्तव में अलग था। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वह एक भयानक गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दालान के बजाय नीचे जाने वाली एक सीढ़ी थी। मैं वास्तव में उलझन में था क्योंकि यह दरवाजा पहली मंजिल पर था और मुझे बताया गया था कि इस जगह पर तहखाना नहीं है। मैंने सीढ़ियों से नीचे जाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं यह सोचने से भी डर गया कि लड़की वहां नीचे हो सकती है। भले ही मुझे डर लग रहा था, मैंने नीचे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं नीचे गया, वहां बहुत बुरी गंध आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे तहखाना मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो देखा वह और भी डरावना था। मैंने अपने फोन की टॉर्च निकाली और आश्चर्य में रुक गया। मैं एक अंधेरी सुरंग में खड़ा था जो हमेशा के लिए चलती हुई लग रही थी। मुझे पक्का पता था कि यह जगह ऊपर वाले घर का हिस्सा नहीं हो सकती। मेरा दिमाग मुझे वापस जाने और इसके बारे में भूल जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं वहां से जाने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा और वास्तव में शांत रहने की कोशिश करता रहा। दीवारें गीली थी और सुरंग बहुत शांत थी। जब मैं इधर-उधर देख रहा था, तो मेरी टॉर्च की रोशनी में कुछ आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। दालान में मैंने एक सुंदर चमकदार सफेद पर्स देखा जो बस वहीं पड़ा था। मैंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा हो, और फिर मुझे याद आया, वह उस लड़की का था। मुझे चिंता होने लगी। क्या वह वाकई यहां नीचे थी? मैंने खुद से सोचा कि किसी के लिए इस गुप्त सुरंग को ढूंढना और फिर उसके बारे में न सोचना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहां मेरे हाथों में सबूत था। मुझे वाकई चिंता होने लगी। क्या लड़की ठीक थी? क्या वह खो गई थी? फिर मैं यह सोचकर डर गया कि क्या वह अकेली है। मुझे अब सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए भले ही मैं डरा हुआ था, मैंने उसके लिए सुरंग में चिल्लाया। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जैसे ही मैं फिर से चिल्लाने वाला था, मैंने सुरंग से तेज कदमों की आवाज सुनी। पहले तो मैं भागना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ओर आ रहा व्यक्ति डरावना है। मैं जल्दी से सीढ़ियों की ओर भागा और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिसल गया और नीचे गिर गया। अब मैं अपने ठीक ऊपर पदचिह्न देख सकता था और मुझे लगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं अपने लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो डरी हुई और थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है और उसे मदद की जरूरत है। मैंने उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन वह चाहती थी कि मैं उसके पीछे पीछे एक अंधेरी जगह पर जाऊं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और उसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहा। जब हम ऊपर पहुंचे, तो मैंने हमें सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि वह वहां कैसे पहुंची, लेकिन वह मुझे पक्के तौर पर नहीं बता सकी। वह कहती रही कि उसे वास्तव में याद नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन एक पल वह ठीक थी और अगले ही पल उसने खुद को भूमिगत पाया। उसने कहा कि उसे अंधेरे में आवाजें सुनाई देने लगीं और आवाजें उसका नाम पुकारने लगीं। मैं उलझन में था और मुझे नहीं पता था कि चीजों को कैसे समझाऊं। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई उसे उस जगह ले गया था, लेकिन उसने कहा कि उसे याद नहीं है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक खालीपन था जिससे मुझे डर लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह मुझे वहीं क्यों रखना चाहती थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वाकई बहुत थक गया था और बस इस व्यक्ति से दूर जाना चाहता था। मैंने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वह फन हाउस छोड़कर चली गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा।
पुलिस ने इसकी जांच की और उन्होंने जो पाया वह वाकई आश्चर्यजनक था। पता चला कि यह फन हाउस 1920 के दशक में निषेध के समय एक गुप्त सुरक्षित स्थान हुआ करता था। घर में बहुत सारे छिपे हुए रास्ते थे जो भूमिगत पुरानी सुरंगों तक जाते थे, जिन पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। घर के मालिक ने कहा कि उसे इसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने और दूर जाने का फैसला किया। मुझे अभी भी वहां हुई कई चीजों के बारे में आश्चर्य होता है। क्या मालिक को पता था कि क्या हो रहा था? क्या उस लड़की को लगभग ले जाया जा रहा था? क्या किसी ने उसे सोते समय धोखे से वहां बुलाया था या कुछ और? क्या वह इसमें शामिल थी? मुझे लगता है कि मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में बहुत सारे डरावने विचार हैं। जब मैं बच्चा था तो मुझे कार्निवल में जाना बहुत पसंद था। मुझे चमकदार रोशनी, मजेदार खेल और मुझे खुश करने वाले आश्चर्यों का मजा आता था। कुछ लोग सोचते हैं कि कार्निवल मूर्खतापूर्ण है या केवल बच्चों के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इंडियाना के एक छोटे से शहर में पला बड़ा हूं, जहां करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी। इसलिए जब भी कोई कार्निवल आता था तो मैं वहां ज्यादा से ज्यादा समय बिताना सुनिश्चित करता था। 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और मुझे अभी भी स्थानीय कार्निवल का मजा और उत्साह पसंद है, भले ही मेरे पास साझा करने के लिए एक कहानी है। मुझे लगता है कि कार्निवल के लिए मेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था तो मैं थोड़ा शर्मीला बच्चा था। वसंत कार्निवल से पहले मैं अक्सर लाइब्रेरी जाता था और सभी तरह की किताबें पढ़ता था जो मुझे दिलचस्प लगती थी। मैंने खुद को इतिहास की किताबों की ओर आकर्षित पाया, भले ही वे वास्तव में धूल से भरी हुई थीं क्योंकि किसी ने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था। जब मैं अपने शहर के इतिहास के बारे में एक किताब देख रहा था तो उसके अंदर से एक छोटा सा पुराना कागज का टुकड़ा गिर गया। मैं थोड़ा हैरान था, इसलिए मैंने कुछ लेने के लिए नीचे झुका। मुझे खुशी हुई कि यह हमारे स्थानीय वसंत कार्निवल का एक पुराना टिकट था जो 15 साल से भी पहले का था। ऐसा कुछ मिलना बहुत दुर्लभ है। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मैं घर जाऊंगा तो यह टिकट मेरे संग्रह में एक बढ़िया चीज होगी। इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह थी कि टिकट पर लिखी तारीख सिर्फ 2 दिन दूर थी और कार्निवल निश्चित रूप से उस समय होने वाला था। अगली सुबह, जैसा कि मैंने सोचा था, कार्निवल हमारे शहर में आ गया। मेरे पास एक पुराना टिकट था और मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल करके देखना मजेदार होगा कि टिकट बूथ पर मौजूद व्यक्ति क्या कहेगा। मैं भी इसे पंच करवाना चाहता था। इसलिए अगली शाम मैंने अपना टिकट लिया और कार्निवल में चला गया। जैसे जैसे मैं प्रवेश द्वार के करीब पहुंचता गया, यह बहुत ही रोमांचक और जीवन से भरा हुआ लग रहा था। हवा में कॉटन कैंडी जैसी मीठी और पॉपकॉर्न जैसी मक्खन जैसी महक थी। मैंने अपना टिकट निकाला और प्रवेश द्वार पर खड़े आदमी को दे दिया। जब उसने मेरा टिकट देखा तो उसका चेहरा बदल गया और वह वाकई हैरान, लगभग डरा हुआ लग रहा था। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन यह थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ओह, आपकी शाम अच्छी हो, उसने कहा। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे और उसने बिना निशान लगाए मुझे मेरा टिकट वापस दे दिया। मैं उसकी प्रतिक्रिया से वाकई हैरान था और मैं उससे टिकट पंच करने के लिए कहना भूल गया। मुझे लगा कि शायद वह नया है और उसे समझ नहीं आया कि पुराना टिकट कैसे काम करता है। मैं इधर उधर घूमता रहा, कुछ खेल खेले और कुछ स्वादिष्ट फन केक खाया। रात मजेदार थी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे अजीब सा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। शायद यह मेरी कल्पना थी। पहले तो मैंने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने देखा कि कार्निवल में काम करने वाले लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। आखिरकार मैं इस तरह से महसूस करते करते थक गया,
इसलिए मैंने गेम बूथ चलाने वाले एक मिलनसार बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। वह रिंग टॉस गेम का प्रभारी था। मैंने उसे टिकट दिखाया और वह वास्तव में आश्चर्यचकित था, बूथ पर मौजूद व्यक्ति के विपरीत जो सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। उसने चारों ओर देखा जैसे वह चिंतित था और फिर मेरे करीब झुक गया। युवक, तुम्हें यह कहां से मिला? उसने पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मुझे यह कहां से मिला, तो मुझे बेचैनी होने लगी। शायद मुझे टिकट घर पर ही छोड़ देना चाहिए था। बूढ़े व्यक्ति ने आपसे कहा, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं होना चाहिए। यह टिकट एक ऐसी कहानी से जुड़ा है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। लगभग 15 साल पहले कार्निवल के दौरान इस शहर में वास्तव में कुछ बुरा हुआ था। वह एक पल के लिए रुक गया, यह सोचते हुए कि क्या उसे आपको और बताना चाहिए। रयान नाम का एक अच्छा युवा कर्मचारी था और सभी उसे महान मानते थे। उसने एक सवारी का ख्याल रखा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कौन सी। एक रात वह पूरी तरह से गायब हो गया और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। पुलिस को उसका बटुआ मिला, लेकिन उसमें सिर्फ एक टिकट था जो आपके हाथ में मौजूद टिकट जैसा ही लग रहा था। उसने मेरे हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने कहा कि हमारे आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, यहां तक कि तालाब को भी खाली कर दिया, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। फिर जब भी कार्निवल शहर में आता, अजीबोगरीब चीजें होने लगती। दुर्घटनाएं होती, चीजें गायब हो जाती और लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्हें लगा कि यह रयान है। क्या वह वापस जाने की कोशिश कर रहा था या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था? मुझे लगा कि मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मुझे डरना चाहिए या नहीं। इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वह क्या सोचता है। उसने बस कंधे उचका दिए और कहा कि उसने बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं, इसलिए वह अपना दिमाग खुला रखता है। फिर उसने मुझे चेतावनी दी कि मुझे जो टिकट मिला है वह बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। उसने कहा कि मुझे इसे छिपा देना चाहिए और उसके पास छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं उसे अभी नहीं देना चाहता था। मैंने टिकट को फिर से देखा, यह याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या कोई महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक साधारण टिकट इतनी परेशानी कैसे पैदा कर सकता है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में वास्तव में नहीं सोच रहा था। जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, वह बदल गया। उसकी आंखें वास्तव में गंभीर हो गईं। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्सा हो रहा था और उसने मुझे इसे सौंपने के लिए कहा, लगभग गुर्राने की तरह। मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन मैंने फैसला किया कि कोई भी मूर्खतापूर्ण कहानी मेरे पास मौजूद अच्छी चीज को छोड़ने के लायक नहीं है। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। वह बहुत तेजी से उछल पड़ा और मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने टिकट पकड़ने की कोशिश की और उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराईं। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और टिकट को और कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी थोड़ा चिंतित लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई वह टिकट चाहिए था। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थीं, जैसे कि उसे उम्मीद हो कि कोई चीज या कोई व्यक्ति छाया से निकलकर आएगा। मैं पीछे हटकर टेंट के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मैंने बुदबुदाते हुए कहा और भीड़ में गायब हो गया। मेरे पीछे, मैंने उसे पुकारते हुए सुना। विनती और चेतावनी का मिश्रण। मैंने वास्तव में उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरे आसपास बहुत से लोग शोर मचा रहे थे। मैं ज्यादातर इस बारे में सोच रहा था कि वह कितना नाराज है, टिकट के बारे में भी नहीं। कार्निवल, जो मजेदार होना चाहिए था, अब मजेदार नहीं लग रहा था। मैंने जल्दी जाने का फैसला किया और मुझे लगा कि मेरी जेब में रखा टिकट मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में मेरे साथ अच्छी चीजें होने लगीं।
मैं स्कूल बस से चूक गया। बाइक से गिरने पर मेरे घुटने में बहुत चोट लग गई और फिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि मैंने उसका पसंदीदा बेसबॉल कार्ड ले लिया है, जो मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन यह और भी बुरा हो गया। एक रात मैं अपनी माँ के पास घर आया जब उनकी नौकरी चली गई और मैं बहुत दुखी था और रो रहा था। अगले हफ्ते स्केटबोर्डिंग करते समय मेरे भाई के पैर में चोट लग गई और उसके कुछ दिन बाद ही हमारे पालतू कुत्ते बीन की मौत हो गई। कार्निवल की उस रात से ही मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा था, जैसे मेरे ऊपर एक काला बादल मंडरा रहा हो। मैं यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि बूढ़े आदमी ने टिकट के बारे में क्या कहा था कि इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुईं। जब मैंने अपने विचार अपने पिता के साथ साझा किए तो वे हंसे और कहा कि भूत वास्तविक नहीं होते और मुझे मूर्खतापूर्ण चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्कूल के बाद एक बरसात के दिन, जब मेरा दिन खराब था क्योंकि मैं अपना लंच भूल गया था और बहुत भूखा था, मैंने टिकट निकाला। मैंने इसे देखा। इस छोटे से कागज के टुकड़े को देखकर गुस्सा और डर दोनों महसूस कर रहा था, जिसने मुझे केवल परेशानियां ही दी थी। मुझे लगा कि कुछ करने का समय आ गया है। इसलिए मैंने अपना रेनकोट और जूते पहने और हमारे घर के पीछे नदी पर चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे बाल बारिश से भीगे हुए थे। जब मैं नदी के पास पहुंचा तो मैंने टिकट को आखिरी बार देखा और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी में बहता हुआ देखा। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसके बाद चीजें बेहतर हो गईं। मेरे दोस्त को उसका बेसबॉल कार्ड मिला और उसने मुझसे माफी मांगी और हम फिर से दोस्त बन गए। उस साल एक बार मैं बस से भी चूक गया था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ को एक बेहतर नौकरी मिल गई। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक संयोग था या टिकट वाकई बदकिस्मती थी, लेकिन मैंने सीखा कि मैं जो कुछ भी उठाकर घर लाता हूँ उसके बारे में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जादुई या भूतिया चीजें सच होती हैं। हालांकि मेरे साथ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुईं, लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि मैं सिर्फ कल्पना कर रहा था क्योंकि मैं छोटा था। जो हुआ उसे समझाना अभी भी मुश्किल है, लेकिन मैंने इसे उन अजीब संयोगों में से एक मानने का फैसला किया है जिन्हें आप वास्तव में समझ नहीं सकते। मुझे कार्निवल बिल्कुल पसंद नहीं है। वे गंदे लगते हैं और वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। मुझे खाना, खेल या यहां तक कि खुशबू भी पसंद नहीं है। लेकिन शायद मैं ऐसा इसलिए महसूस करता हूं क्योंकि पहले कुछ हुआ था। कुछ साल पहले मेरी छोटी बहन चाहती थी कि मैं उसके साथ कार्निवल में जाऊं। मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं चला गया, लेकिन मैं इसके लिए उत्साहित नहीं था। कुछ समय बाद मेरी बहन कार्निवल में रहने से थक गई और घर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से हमें लेने के लिए कहा। लेकिन मैं अभी घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं पिताजी से नाराज था। मैंने थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया और माँ से कहा कि मैं बाद में घर चलूंगा। इसलिए वह मेरी बहन को लेकर चली गई। कार्निवल मेरे लिए बहुत मजेदार नहीं था। उस रात मुझे पहले से याद नहीं रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत कम लोग थे और हर कोई बहुत दुखी लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा घूमना चाहिए क्योंकि मैंने अपने टिकट के लिए खुद भुगतान किया था। इसलिए मैंने फन हाउस में जाना चुना क्योंकि मुझे लगा कि यह मजेदार हो सकता है। मुझे लगा कि फन हाउस में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यह सब खाली था। मैंने चारों ओर देखा और किसी को भी नहीं देखा। मैं पहले कभी अकेले फन हाउस में नहीं गया था। लोग यह नहीं समझते कि दूसरों के साथ हंसना और बात करना कितना मजेदार है। उन ध्वनियों के बिना यह वास्तव में शांत लग रहा था और मैं बस वहां कुछ अजीब दर्पणों के साथ खड़ा था। यह एक तरह से डरावना था। मैंने बस कंधे उचकाए और चलते रहने का फैसला किया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अजीबोगरीब दर्पण वाकई मनोरंजक लगे। मैं लगभग आधे रास्ते पर था जब मैंने कुछ अजीब देखा।
मेरे बाईं ओर के दर्पणों में से एक में मैंने एक सिर को मेरी ओर देखते हुए देखा। मैंने बस 1 सेकंड के लिए कुछ देखा। यह एक आदमी था जिसके बाल नहीं थे और उसकी आंखें बहुत गहरी थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है, क्योंकि मेरे चारों ओर दर्पण थे, इसलिए वह कहीं भी छिपा हो सकता था। यह वास्तव में डरावना था क्योंकि मैंने फन हाउस का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला। हो सकता है कि जब मैं नहीं देख रहा था तब वह चुपचाप अंदर घुस गया हो, या शायद वह पहले से ही वहां था। मैं तेजी से चलने लगा। फिर मैंने उसे अपनी आंख के किनारे से फिर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे यकीन था कि यह पहले जैसा ही चेहरा था। मैंने यह देखने की कोशिश की कि वह वास्तव में कहाँ है, लेकिन मेरे चारों ओर चमकदार सतहों के कारण यह बताना मुश्किल था। मैंने उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था। मैंने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन दर्पणों की यह पेचीदा भूल भुलैया भ्रामक थी और मैं छोटी छोटी धक्कों से टकराता रहा। मुझे पसीना आने लगा और मैंने बार बार पीछे देखा। थोड़ी देर बाद मैं एक कोने में मुड़ा, एक और धक्के से टकराया और अचानक एक हाथ दर्पणों में से एक के पीछे से बाहर आया और मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, उस आदमी से कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उसने नहीं माना। मैंने उसके हाथ पर मारा, जिससे उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में जमीन पर गिर गया और उस आदमी को साफ साफ देखा। वह पूरी तरह से भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था, उसका पेट गोल था और वह बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था। इससे पहले कि वह मुझे फिर से पकड़ पाता, मैं जल्दी से उठ गया और भाग गया। मुझे यकीन नहीं है कि यह सिर्फ मेरा शरीर सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वास्तव में बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था और इसने मुझे फन हाउस के प्रवेश द्वार पर वापस भागने में मदद की। जब मैं बाहर आया तो मैंने अपनी सांस रोक ली क्योंकि मैं डर गया था। मैंने अपनी पिछली जेब में हाथ डाला और अचानक बहुत परेशान हो गया क्योंकि मेरा बटुआ गायब था। शायद गिरने पर मैंने उसे गिरा दिया होगा। मैं फन हाउस के अंदर वापस नहीं जा सका। मैं निकटतम कर्मचारी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। वह उलझन में दिखी और उसने कहा कि उस रात फन हाउस बंद था। मुझे बहुत डर लगा। उन्होंने मेरी चीजों की तलाश के लिए पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यहां तक कि मेरा बटुआ भी नहीं। मैं बहुत बेवकूफ महसूस कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वह आदमी शायद पहले वहां काम करता होगा और उसके पास अंदर जाने की चाबियां होंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे घर जाने के लिए कहा। इसलिए दुख की बात है कि मैं घर चला गया। मैं परेशान या कुछ भी नहीं था। काश मैं कह सकता कि कहानी का अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। एक हफ्ते बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने एक रात मुझे बहुत डरी हुई कॉल की, फोन पर चिल्लाते हुए कहा कि कुछ बुरा हुआ है। कोई मेरा दिखावा कर रहा था और उसे संदेश भेज रहा था कि वह दूर किसी जगह पर टायर बदलने में मेरी मदद करे। सौभाग्य से वह अपने पिता को अपने साथ ले आई, भले ही उस व्यक्ति ने उसे अकेले आने के लिए कहा था। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने पार्किंग में एक अलग कार देखी जो मेरी नहीं थी। उसके पिता कार से बाहर निकले और उनके सामने 6 अन्य लोग कार से बाहर निकले। वह जल्दी से अपनी कार की ओर भागा और उन लोगों के उसे पकड़ने से पहले ही भाग गया। मुझे सब कुछ समझ में आ गया क्योंकि मेरे बटुए में एक कागज पर मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर लिखा हुआ था, जिससे उसे उसका नंबर मिला। हम दोनों ने अपने फोन नंबर और ईमेल पते बदल लिए और 1 महीना बिना कुछ हुए बीत गया। मुझे नहीं पता कि जो हुआ उसके बारे में मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बस इसे भूलने की कोशिश करूंगा।